मीडिया पर एक कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तीखा तंज कसा। पोस्टर में लिखा गया, फर्क साफ है। बीजेपी ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को हाईटेक बताते हुए दावा किया कि कार्यकर्ताओं को एआई तकनीक के जरिए प्रदेश के लोगों के हित में काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी पोस्टर में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए लिखा गया कि भूपेश जैसा घोटाला करना है तो जनता का फिर से भरोसा जीतना होगा। बीजेपी के इस हमले पर कांग्रेस ने तुरंत पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान जारी कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी एआई की ट्रेनिंग की बात करती है, लेकिन उनके लिए एआई का मतलब सिर्फ अमेरिका, इंडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल भर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी असल मुद्दों से भटकाकर झूठ और प्रोपेगेंडा की ट्रेनिंग दे रही है, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के सवालों और जमीनी समस्याओं पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री एआई का ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या एआई का ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रदेश में झूठ बोलने का ट्रेनिंग और प्रोपोगेंडा फैलाने का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने का ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आम जनता के मुद्दों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी खेले और आम जनता के मुद्दों को उठाने के लिए हम बहुत जल्द बूथ स्तर तक जाएंगे और सरकार को हम बेनकाब करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने जिलाध्यक्षों को दी थी ट्रेनिंग। 2 दिवसीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के 41 जिलाध्यक्ष हुए थे शामिल। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिए थे टिप्स। जिलाध्यक्षों ने फीडबैक देकर जमीनी मुद्दों को किया था चिन्हित। अप्रैल में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रस्तावित। बीजेपी ने भी नियुक्तियों के बाद पदाधिकारियों को दिया महाप्रशिक्षण। मोर्चा और प्रकोष्ठ के सदस्यों को दी विशेष ट्रेनिंग। एआई आधारित नैरेटिव और डिजिटल रणनीति पर विशेष फोकस। पोस्टर के जरिए शुरू हुई ये सियासी जंग अब बयानबाजी से आगे बढ़कर रणनीतिक मुकाबले में बदलती दिख रही है। दोनों दल अपने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भविष्य की राजनीतिक तैयारी बता रहे हैं, लेकिन असल मुकाबला नैरेटिव पर कब्जे का दिखाई देता है। इस मामले में बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, मगर एक भी राज्य में उनकी सरकार नहीं। सत्ता में आते ही कांग्रेस धोखा देती है और घोटाले करती है। बीजेपी आज एआई को लेकर ट्रेनिंग दे रही है। बीजेपी जनता की सेवा कर रही है। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी रही है, पर आज ये दशा है कि न किसी प्रदेश में है और केंद्र में भी लाले पड़े हुए हैं। उसका कारण है जब ये सत्ता में आते हैं खाली धोखा देना, गबन, भ्रष्टाचार यही करते हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखें तो लगातार आबकारी घोटाला, कोयला घोटाला, यहाँ तक कि गरीबों के चूल्हे के चौके से अनाज चुरा लिया, उसमें भी घोटाला। आपके डीएनए में तो भ्रष्टाचार समाहित है, सिखा के करोगे क्या? और वहीं भाजपा लगातार सेवा कर रही है। आज केंद्र में लेकर सारे प्रदेशों में, ज्यादातर प्रदेशों में भाजपा जनता की सेवा का कार्य कर रही है। और अब नया कोई आया एआई, तो हम एआई के माध्यम से भी कैसे सेवा करें वो सिखा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण कार्यक्रम अब सिर्फ संगठनात्मक मजबूती का माध्यम नहीं, बल्कि सियासी प्रहार का जरिया बन चुका है। पोस्टर पॉलिटिक्स के इस दौर में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस दावे को ज्यादा विश्वसनीय मानती है, हाईटेक ट्रेनिंग का दावा या जमीनी मुद्दों की पैरवी। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। प्रशिक्षण पर सियासी जंग, जी हां, फिलहाल यही सियासी सुर छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही प्रशिक्षण में लगी हुई है और दोनों ही एक दूसरे पर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों प्रशिक्षण नया सियासी हथियार बनकर उभरा है। एक और कांग्रेस का संगठनात्मक प्रशिक्षण अभियान है, तो दूसरी ओर बीजेपी का सोशल मीडिया वॉर। पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए छिड़ी इस जंग ने बयानबाजी को और भी धार दे दी है। अब सवाल यह है कि प्रशिक्षण के नाम पर असल लड़ाई किस बात की है? विचारधारा की मजबूती या फिर सियासी बढ़त की रणनीति? क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है। अब आखिर क्या मायने हैं प्रशिक्षण पे मची सियासत की? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या हैं। प्रशिक्षण के नाम पर शुरू हुई सियासत के क्या है मायने? दोनों पार्टियों के प्रशिक्षण का जमीन पर कितना दिखेगा असर? कांग्रेस क्यों लगा रही बीजेपी पर प्रोपेगेंडा की ट्रेनिंग देने का आरोप? बीजेपी के एआई ट्रेनिंग से कितनी मजबूत होंगे जमीनी कार्यकर्ता?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय सबसे पहले आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखेंगे अमित श्रीवास्तव जी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं वात्सल्य मूर्ति जी, और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत बिना किसी राजनीतिक प्रतिक्रिया के शर्मा जी, पहले आप ही से समझ लेते हैं। प्रशिक्षण को लेकर रस्साकसी देखने को मिल रही है बीजेपी कांग्रेस में, दोनों के ही प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उन पर सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशिक्षण तो दिए जाते हैं समय समय पर, लेकिन जमीनी स्तर पर कितने मजबूत कार्यकर्ता हो रहे हैं, कितना समन्वय पार्टी में देखा जा रहा है, क्या रिजल्ट उतना आ पाता है? अभी भी बीजेपी एआई पर आधारित हो गई है, कांग्रेस पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? अपनी विचारधारा को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाना, ये उद्देश्य रहता है। इसके साथ ही जो इतिहास है, पार्टी का इतिहास है, उसकी जानकारी कार्यकर्ताओं को हो जाए और कार्यकर्ताओं में एक नैतिक आचरण की भी बात आती है, क्योंकि जनता सीधे कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं और कार्यकर्ता के यदि नैतिक आचरण, व्यवहार, खान पान यदि सही नहीं रहेगा तो उसका भी असर पार्टी के मतदान पर पड़ता है। इन सबके साथ ही साथ अब तकनीकी का युग आ गया है, तो भाजपा कहीं न कहीं आपको आगे नजर आएगी। जैसे कि अभी दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 शुरू करें, एआई का कैसे उपयोग किया जाए, सरकार की योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जा सकते, जनता के से फीडबैक लेने की बात आएगी। तो जो एआई तकनीक के समय के साथ जो सोशल मीडिया में आगे नहीं रहा, वो जनप्रतिनिधि धीरे धीरे पीछे होता गया। अब एआई के जमाने में आगामी चुनाव में जिस तरह से बातें आ रही है, लोकसभा चुनाव हो या आगामी विधानसभा चुनाव हो, इसमें एआई तकनीक का उपयोग बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। इसमें जो अपडेट रहेगा वही नेता और कार्यकर्ता आगे निकलेगा, नहीं तो इसमें जो एआई तकनीक के सामान्य प्रकार की जानकारी देने के लिए कि भाजपा में ब्लॉक स्तर पर कहते हैं मंडल स्तर पर और फिर जिला स्तर पर मार्च और अप्रैल में तिथि निर्धारित इन लोगों ने कर दिया है। और उसके पहले एक मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था की गई है, जहां पे भाजपा के जो प्रमुख लोग हैं, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं, वो मुंबई जाएंगे। लगभग 28-30 लोगों के नाम आ रहे हैं जो मुंबई जाएंगे, उनको वहां प्रशिक्षित किया जाएगा एआई के माध्यम से। और फिर वो मास्टर ट्रेनर आके यहाँ पे जो मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। 15 अप्रैल से जिला स्तर पर और 7 से 14 मार्च तक जो है ये मंडल स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। तो कहने का तात्पर्य आधुनिक तकनीक से कार्यकर्ताओं को अवगत कराना, उसका जन सेवक ही कह सकते हैं, या सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचाने। लेकिन इसमें कितने झूठ की बात आती है, पोस्टर वार में आप देखिए बहुत आगे निकल जाते हैं। नमो ऐप के माध्यम से कार्यकर्ता को जोड़ने की कोशिश की गई, उसके माध्यम से तमाम प्रकार के निर्देश, संदेश उनको लगातार मिलते रहता है, कह सकते हैं। इस तरह से सोशल मीडिया के साथ साथ नई नई जो तकनीकें आ रही है उसका राजनीति में उपयोग करना और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, ये राजनीतिक दलों की आवश्यकता और मजबूरी दोनों ही भी कह सकते हैं। इसमें कांग्रेस की ओर से देखिए जिला अध्यक्षों को अभी प्रशिक्षण की बात आई है, लेकिन तकनीकी रूप से किस ढंग से काम हो रहा है, आज भाजपा का जैसे आज का जो पोस्टर है आ गया है, कांग्रेस की ओर से जवाब में पोस्टर का भी इंतजार है। तो ये तत्काल वाली जो रिएक्शन होता है, जिस पर आज हम डिबेट भी शुरू कर चुके हैं, और कांग्रेस की ओर से उस पोस्टर का जवाब नहीं आया है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय लेके भाजपा आज भी खड़ी है सत्ता में रहकर, जबकि 5 साल का भूपेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ का भाजपा आवाज उठाती रही। उस मुद्दे को लेकर सरकार में भी आ गए, उनकी जांच की भी बात कह दी। तमाम प्रकार के प्रयासों के बावजूद आज भी जनता जो है भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन भाजपा अभी भी कांग्रेस पर हमलावर है। ये जो तकनीक है, इन सब के मामले में कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है, देखना होगा। निश्चित तौर पर ही, और इसी को लेकर जवाब ले लेते हैं अमित श्रीवास्तव जी। देखिए, जब नवाचार की बात आती है पार्टी में, या फिर ये कहें कि मैनिफेस्टो जब बनाए जाते हैं चुनाव के, चाहे कोई सा भी विषय हो, ये देखा जाता है कि बीजेपी थोड़ा ज्यादा सोच लेती है। कहीं ना कहीं एक कांग्रेस एक मामले में थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आती है, या फिर ये कहें कि आपकी रणनीति ही यही होगी। अब एआई पर कहीं ना कहीं फोकस कर रही है, तकनीकी पर फोकस कर रही है बीजेपी, लेकिन आप इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए खुशी जी, हाँ। बहुत सारी अच्छी बातें अभी के भैया ने बताई, और मैं पोस्टर आपके स्क्रीन पे चल रहा है तो मैं देखता हूं कि किस प्रकार से नैतिक पतन हो रहा है छत्तीसगढ़ में राजनीति का, और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मुझे लगता है कि किसी भी सभ्य समाज में ये बिल्कुल स्वागत योग्य नहीं होना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे शब्दावली का मेरे अनुज बैठे हैं, वो भी उसका विरोध करेंगे, और हम सबको करना चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की
फिजा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। रही बात, अब आपको मैं बताता हूं जिस टॉपिक पे आज आपने डिबेट किया है, कांग्रेस का पक्ष निश्चित तौर पे हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग, अभी हमारे 41 जिला अध्यक्ष को आदरणीय खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष है और एलओपी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी ने 41 जिला अध्यक्ष को बुलाया और उनको सबको बताया कि कैसे अपने विचारधारा को जनता के बीच में रखना है, जनता से फीडबैक लेना है, विचारधारा के साथ साथ हमें संगठन को कैसे मजबूत करना है और बीजेपी जो नैरेटिव सेट करती है उससे कैसे मुकाबला करना है, और सबसे बड़ी बात, इस देश में संविधान की रक्षा हमको करना है। वी आर द सोल्जर ऑफ कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस का एक गौरवपूर्ण इतिहास है और बड़े गौरव के साथ मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये फख्र अमित श्रीवास्तव कर सकता है लेकिन भाजपा का कोई कार्यकर्ता इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि कांग्रेस का गौरवपूर्ण इतिहास है आजादी दिलाने के से लेके आज तक का। इस देश को बनाने में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ हमेशा खड़ा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, मैं कल पेपर में परसों न्यूज पढ़ रहा था, एआई के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी भाजपा के कार्यकर्ताओं को। अब बीजेपी को ट्रेनिंग दी जाएगी एआई आधारित नैरेटिव कैसे सेट करना है, कैसे झूठ फैलाना है, पोस्टर, और आजकल कार्टून वॉर चल रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, बड़े विनम्रता के साथ भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ये बताएं कि क्या एआई के प्रयोग से महंगाई आप कम कर पाएंगे? क्या डिजिटल नैरेटिव सेट करने से बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी? मैं आपको बताता हूं खुशी जी, हमारे लिए जरूर एआई का मतलब भिन्न हो सकता है, आपके लिए भिन्न हो सकता है, लेकिन भाजपा के लिए आर्टिफिशियल इश्यूज जो कहते हैं ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, ये इशू नैरेटिव सेट करते हैं। तो इसलिए इनको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। इनके लिए एआई का मतलब होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी अकाउंटेबिलिटी इंटेलिजेंस। उसको आप प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन डिजिटल रणनीति जो जरूर अपना रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि बेसिक डिफरेंस क्या है दो पार्टी में। हमारी पार्टी जमीन पे फीडबैक लेके जनता के बीच में जा रही है। हमारे नेता 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं और इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आपको डिजिटलाइज होना है, कैसे आपको नैरेटिव सेट करना है, कैसे दूसरे की इमेज को टर्निश करना है। देशपूर्ण राजनीति चल रही है। ये होगा क्योंकि हम गांधी विचारधारा के लोग हैं और ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं, और शायद इसीलिए मैं कहता हूं कि कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूं, मैं तो आज भी गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए जवाब ले लेते हैं वात्सल्य जी से। वात्सल्य जी, देखिए, कहना है कांग्रेस का कि जमीनी राजनीति पे वो लोग फोकस करते हैं। अब आप टेक्नोलॉजी पर तो फोकस कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इससे मजबूती, जो विकास के काम रहेंगे उनको मिलेगी, या पार्टी को मजबूती मिलेगी, या फिर मजबूती इन्हीं चीज में डेवलपमेंट हो जाएगा जो पोस्टर बोर्ड चल रहा है, इसे में आप बढ़त ले लोगे, कल को वीडियो बना के अब पेश कर देंगे आप नया तंज कसने के लिए कांग्रेस को? तो फर्क किधर पड़ेगा? एआई पर तो आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसका असर किधर देखने को मिलेगा? देखिए खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी जो है एक ट्रेनिंग बेस्ड पार्टी है। ये हम आज अपने कार्यकर्ताओं को कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी नवाचार की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। के शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि एआई में अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, आप रिलेवेंट रहेंगे ही नहीं। तो एआई की जो ट्रेनिंग है वो भी इसलिए दी जा रही है कि हम जनता की सेवा और किस तरीके से बेहतर कर सके। जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है वो प्रॉपरली पहुंच रही है। भाई, एआई की शक्ति हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एआई क्या कर सकता है। तो उसका पर्पस यही है कि जनता तक सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स है वो किस तरीके से पहुंच सके, हम अपनी रीच जनता तक कैसे बढ़ा सके। अब अमित जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। अमित जी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक बेसिक डिफरेंस बताया, मगर जब डिफरेंस बताने की बात आई तो अमित जी ज्ञान दे बैठे, मगर मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा। देखिए, एक फैक्ट, आज ही का फैक्ट ले लीजिए। आज ये जो हमारा डिबेट है ये इन इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितना बड़ा डिफरेंस है। आज कांग्रेस किस चीज की ट्रेनिंग दे रही है खुशी जी अपने कार्यकर्ताओं को, कि कैसे हम जनता का विश्वास जीते, तो इसकी उन्हें जरूरत है, इसीलिए तो वो उस चीज की ट्रेनिंग दे रही है ना। आज जनता का विश्वास कांग्रेस पर है ही नहीं, इसीलिए कांग्रेस जनता का विश्वास किस तरीके से जीता जाए उसकी ट्रेनिंग दे रही है। अब हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को किस चीज की ट्रेनिंग दे रही है, जिसकी हमें जरूरत है। हमें जरूरत है कि कैसे हमारे कार्यकर्ता जनता की सेवा और बेहतर तरीके से कर सके एआई की मदद से। तो देखिए, हर पार्टी अपने जरूरत के हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देती है, और यही बेसिक डिफरेंस है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। अब अमित श्रीवास्तव जी ने महंगाई की बात की, बहुत अच्छी बात कही अमित भैया ने।
अमित जी ने कहा कि कैसे क्या एआई की मदद से महंगाई कम हो जाएगी। अमित जी, आज भारत में महंगाई दर 13 साल के न्यूनतम स्तर पर है, 1% के आसपास है, 13 साल के न्यूनतम स्तर पर है आज भारत में महंगाई दर। तो एआई की मदद से महंगाई दर क्या कम हो जाएगी, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। वो एआई की वजह से हुई है या जिस भी वजह से हुई है, आज महंगाई दर सबसे न्यूनतम है। दूसरी बात, इन्होंने जात पात और हिंदू मुस्लिम की बात की। आप देखिए खुशी जी, राहुल गांधी जी के 100 भाषण में से, सारे भाषणों का अगर आप एनालिसिस करेंगे ना, 100 में से 95 भाषण राहुल गांधी जी जात पात और हिंदू मुस्लिम के बिना नहीं देते हैं। उनके चाहे एसआईआर का भाषण हो, चाहे वंदे मातरम का भाषण हो, घर घर तिरंगे का भाषण हो, या जिस भी चीज का भाषण हो, उनके हर भाषण में। तो अमित जी, फैक्ट यह है कि आज राहुल गांधी जी जात पात और हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ नहीं पाए हैं और भारतीय जनता पार्टी एआई तक पहुंच गई है। इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। खुशी जी, आपने खुद ने कहा ना, बीजेपी नवाचार करती रहती है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही आज विश्व का सबसे बड़ा एआई समिट, इतिहास का सबसे बड़ा एआई समिट दिल्ली में हो रहा है। ये हमारे विजन की ताकत है, मोदी जी के विजन की ताकत है, हमारे नवा, और वही ट्रेनिंग हम अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। अब ये नहीं है कि हम एआई में रुक जाएंगे, हमारी ट्रेनिंग होते रहेगी। जिस चीज की हमारे कार्यकर्ताओं को जरूरत है उसकी हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। कांग्रेस वाले भी वही कर रहे हैं। कांग्रेस वाले जनता का विश्वास कैसे जीता जाए वापस से और कैसे कुर्सी में वापस से आया जाए, उसकी ट्रेनिंग दे रही है। तो कांग्रेस भी गलत नहीं है ना हम गलत है, हम तो साथ है कांग्रेस के। दीजिए अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग। निश्चित ही गलत तो कुछ भी नहीं है। अब रिजल्ट कैसा आता है, दावे जो किए जा रहे हैं, आपके भी दावे हैं नवाचार बीजेपी करती है, लेकिन नवाचार के बाद रिजल्ट भी तो उतना होना चाहिए। फिलहाल जवाब ले लेते हैं अमित जी से, उसके बाद लौटूंगी मैं आपके पास। जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं वात्सल्य जी, मैं सुन रहा था और बहुत सारे प्रश्न भी उन्होंने उठाए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ खुशी जी की जो डिजिटल युद्ध लड़ने वाली जो भाजपा है, वो जमीनी सवालों से क्यों भागती है? प्रधानमंत्री जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आपके सवालों से क्यों डरते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरा, प्रशिक्षण अगर सेवा का हो तो स्वागत योग्य है, लेकिन अगर प्रशिक्षण प्रोपोगेंडा का हो तो जनता सब जानती है साहब। और कहते हैं ना, जो पोस्टर से राजनीति चलाते हैं वो सच में अक्सर नजरें चुराते हैं, और जो हम तो जमी से धूल से मुद्दे उठाते हैं, ये एआई को मुद्दा बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा का ये बेसिक डिफरेंस बता रहे थे। तो भाजपा कार्टून बनाने में विश्वास रखती है, एआई से सिखा रही है कि कार्टून कैसे बनाना है, कांग्रेस के नेताओं को कैसे बदनाम करना है, क्या नैरेटिव सेट करना है। और ये तो पहले भी बताया गया है ना, जब एक्स ने ट्विटर ने इनको कहा था मैनिपुलेटेड मीडिया गिरोह के सदस्य हैं भाजपा वाले। तो भाजपा ये सिखा रही है कि कैसे कार्टून बनाना है, और कांग्रेस सिखा रही है कि कैसे कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता बनाना है। दीज आर द बेसिक डिफरेंस। को भाजपा ट्रेड चला रही है कि कैसे उसको नैरेटिव सेट करना है, नैरेटिव की पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस जन आंदोलन पे विश्वास रखती है। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज। कांग्रेस एंड भाजपा में यही बेसिक डिफरेंस है कि मैंने जैसा कहा ना आपको, और एक मैं भी स्टेटमेंट सुन रहा था शाम के किसी चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे, ये हमारे डीएनए पे इनके नेता प्रश्न उठाते हैं। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ, वात्सल्य जी आप तो समझदार प्रवक्ता हैं, कम से कम अपनी पार्टी वालों को बताइए कि हमें आप लोगों से नैतिकता का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उस पार्टी के हैं जिसका भाव ही हमेशा सेवा का रहा है। और जिस पार्टी की नींव आजादी की लड़ाई लड़ने के समय डली हो वात्सल्य जी, उसे कम से कम ये जरूरत नहीं कि हम उस पार्टी के हैं जिसमें बलिदान दिया, जिसने त्याग तपस्या बलिदान की जो पार्टी है वो हमारी पार्टी है। तो कम से कम गोडसे विचारधारा के लोगों से हमें नैतिकता की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, आपने कहा महंगाई कम होगी क्या एआई से। अभी आपने कहा कि विश्व में पहली बार एआई का सम्मेलन हो रहा है, बड़ी जोर से आपने कहा, बड़ा जोश था। मैं बहुत पसंद करता हूं आप जैसे युवाओं को जो जोश से बात करते हैं, लेकिन विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एस्ट्रीन फाइल में राष्ट्रीय नेता का नाम आ रहा है, केंद्रीय मंत्री का नाम आ रहा है, देश का नाम शर्मसार हो रहा है। उतने जोर से अगर आप उठाएं जो बच्चियों के साथ वहां पर किया गया, जो सरकार में बैठे मंत्रियों का नाम आ रहा है, और आप उस पर भाजपा के नेता उस पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये शर्म का विषय है। ये भी विश्व में पहली बार हो रहा है। ठीक है, ठीक है, छोटा सा जवाब बात लीजिए, उसके बाद में लौटूंगी के शर्मा जी के पास।
देखिए खुशी जी, मैं ज्ञान बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं फैक्ट में बात करूंगा, मैं डेटा पर बात करूंगा। अमित जी ने बहुत अच्छी बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर अमित जी मैं आपकी कह लीजिए मुझसे पॉइंट छूट गया। आपने महंगाई की बात करी थी, मैं फिर तो महंगाई जितनी हमारी ट्रेनिंग 12 साल जब आपकी सरकार आई है, आपको शुभकामनाएं आपने देता हूँ। उस कर्ज को 55 लाख करोड़ के कर्ज को 265 लाख करोड़ कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि एआई से महंगाई नहीं, समझ ही नहीं। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी की ट्रेनिंग के बाद कितने इलेक्शंस आप लोग जीते हैं? आपको पता है 100 से ज्यादा इलेक्शंस तो ये लोग हार चुके हैं। 250 से ज्यादा इनके नेशनल लेवल के लीडर्स ने पिछले 10 साल में राहुल गांधी जी का त्याग कर दिया है। वोट चोरी करके कोई भी जीत जनता तो सवाल आइए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लड़ एआई पर सवाल उठा रहे हैं, हर चीज पर सवाल उठा रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग, हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं बस। ठीक है, चलिए ठीक है, फिलहाल लौटूंगी मैं आपके पास। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दीजिए और हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ही ट्रेनिंग दे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से लौटूंगी। फिलहाल के शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ट्रेनिंग के शर्मा जी, देखिए बात बार बार वहीं पर आकर रुक रही है कि एआई पर कहीं ना कहीं बीजेपी फोकस कर रही है, नवाचार किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि नवाचार के बाद रिजल्ट किस तरह का आएगा, क्योंकि आंकड़े जिस तरह के बताए जाते हैं, आंकड़े बता रहे हैं मजबूत अर्थव्यवस्था बन रही है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बन चुकी है। दूसरी ओर ये देखा जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए लगातार कमजोर होता जा रहा है। तो ये आंकड़ों का जो तालमेल होता है वो जमीनी हकीकत से क्या वाकई मैच हो पाता है? 24.4 बिलियन का कर्ज है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है ये, और रिजर्व बैंक की स्टेबिलिटी रिपोर्ट है। 42% हम कर्ज में डूबे हुए हैं। ठीक है अमित जी, फिलहाल के शर्मा जी से प्रतिक्रिया, उसके बाद लौटूंगी उसके ऊपर। ठीक है शर्मा जी। डिजिटल शस्त्र का उपयोग बेहतर ढंग से भाजपा कर रही है, ये मैंने कहा। और दूसरी ओर कांग्रेस जो सड़कों पर आंदोलन प्रदर्शन की बात कर रही है, जो आरोप लगा रही है कि महंगाई बहुत बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन इसको बताने के लिए आपके पास तकनीकी युग में उसका उपयोग करना पड़ेगा। सबके हाथ में मोबाइल है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके पास उस तकनीक का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया का उपयोग हो, फेसबुक हो, चाहे आप एक्स में पोस्ट करें, चाहे अब ये एआई का उपयोग हो, तो तकनीकी रूप से आपके केवल गरियाने से काम नहीं चलेगा। आने वाले समय में आपका इतिहास बहुत बढ़िया रहे, कांग्रेस लंबे समय तक शासन करते रही, लेकिन आपके लगातार जीएसटी का मामला उठाते हैं, महंगाई बेरोजगारी तमाम के बावजूद मोदी की फिर से आ जाते हैं, मोदी के गारंटी, मोदी के नाम पर लोग वोट देते हैं। तो ये सबको समझना चाहिए। और जो नैरेटिव सेट करने की बात करते हैं, तो कांग्रेस नैरेटिव सेट क्यों नहीं करती? आप 71 से फिर 35 में आ जाते हैं। रायपुर नगर निगम की बात करें तो 35 से आप 7 में आ जाते हैं। तो इसका कारण भी तो तलाशना होगा। भाजपा कहती विचारधारा की बात, विचारधारा ने उसको भी सत्ता चाहिए, वो भी कुर्सी के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि नई तकनीक का उपयोग कांग्रेस को करते हुए आगे आना चाहिए। और झूठ और सच, ये तो तकनीकी के मामले में जनता को ही समझना पड़ेगा कि कौन कितना सही है, कितना गलत है। और जनता की जो विचारधारा है उसको कार्यकर्ता इन तकनीकों को उपयोग करते हुए कैसे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आ सकती है। बैजनाथ पारा में भाजपा आज तक नहीं जीती है, तो क्यों नहीं जीती? तो भाजपा तकनीक के रूप से पता लगा लेगी कि सबको मालूम है कि वहां वोट नहीं मिलता है, तो आप परिसमन कर देंगे, वार्ड को 2-3 भाग में बांट दीजिए, हम यहाँ बांट दीजिए, उसकी जगह पे आपका पार्षद वहां जीत जाए। ये तमाम प्रकार के राजनीतिक प्रयास, प्रोपेगेंडा चलते रहता है। जनता को भी समझदारी की आवश्यकता है। जब राजनीति तकनीकी रूप से आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि मतदाताओं को भी इतने सक्रिय तकनीकी का उपयोग करना पड़ेगा कि आप वास्तविकता का पता लगा सके कि राजनीतिक दल जो बातें कह रहे हैं वो कितना सही है और आपके लिए, लोकतंत्र के लिए कितना हितकारी है। निश्चित ही बहुत बेहतर बात आप कह रहे हैं अमित जी। अब देखिए, मैं तो अपनी सारी बातें आज कह चुका हूं। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता हमारी पार्टी की आन बान शान और प्राण है। निश्चित तौर पे के भैया की एक बात को जरूर मैं एडमायर करता हूं। और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे हमें जमीनी स्तर पे और जाना पड़ेगा। उनके इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं और हम कोशिश करेंगे। जमीनी स्तर पर तो आप ऑलरेडी जा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जिस तरह से एआई के लिए लेकर बढ़त बना रही है बीजेपी, तो उस तरह के नवाचार की ओर फोकस तो आपको भी करना पड़ेगा ना। देखिए, मैं एआई का प्रयोग होना चाहिए निश्चित तौर पे। सोशल मीडिया का जमाना है, जेनजी का जमाना है, जेन जेड का जमाना है। बच्चे तो आजकल ना टीवी देखते हैं, बच्चे ना अखबार पढ़ते हैं, ना बुक्स पढ़ते हैं, वो सिर्फ मोबाइल में रहते हैं और सारा चीजें उनको मोबाइल में अवेलेबल है। निश्चित तौर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका कि क्या मोबाइल पे चल रहा है, वो देखते हैं, उस बात को समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्व में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है। सारे युवा जो हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। पलक झपकते ही कोई घटनाएं होती हैं, पूरे विश्व में वो फैल जाती हैं, उनपे एक नैरेटिव सेट हो जाता है।
ये सारी चीजों को लेके हमारे जहन में है, लगातार आगे ट्रेनिंग होंगी। लेकिन मैं फिर कह दूं कि हमारा ज्यादा फोकस, ठीक है, आपकी जो नया चीज आ रही है उसको अडॉप्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा फोकस कार्यकर्ताओं की संतुष्टि और जनता की संतुष्टि, जनता कांग्रेस से क्या चाहती है, हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा को समाप्त करूंगी। वात्सल्य जी। खुशी जी, अंतिम प्रतिक्रिया में सिर्फ यही कहूंगा कि हमारी पार्टी हमें सिखाती है कि कैसे हम 15 साल 20 साल आगे की सोचें और अपने आप को आज रेडी करें। ये जो एआई की ये जो पूरी मुहिम है, ये जो ट्रेनिंग है, ये हमें फ्यूचर रेडी करेगी और जिससे हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि अपना बेनिफिट हमें नहीं करना है, कैसे हम जनता की सेवा और बेहतर तरीके से और तेज तरीके से कर सके, सिर्फ और सिर्फ यही है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस बार छत्तीसगढ़ में एआई बनाम जमीनी रणनीति या जमीनी राजनीति की लड़ाई देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी में प्रशिक्षण दोनों को दिए जा रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी फोकस कर रही है तकनीक पर, निश्चित तौर पर, कि अगर बीजेपी किसी तरह के आंकड़े ला रही है तो ऐसे में कांग्रेस को भी उठकर उस और देखना पड़ेगा और उसका जवाब भी कहीं ना कहीं उसी तरह से देना पड़ेगा, तभी जाकर जनता में विश्वास बना पाएंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी किसके प्रशिक्षण के बाद किस तरह का रिजल्ट आता है। प्रशिक्षण होते रहते हैं, लेकिन इसके बाद परिणाम क्या कुछ आते हैं, ये मायने रखता है। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।